जय मसीह की सबको। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे मेरे प्रियो। आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपका इसलिए करता हूँ क्योंकि आप हर बार लाइव आते हैं और परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उसके कामों को करते हैं, उसके कामों को करते हैं। परमेश्वर सचमुच महान और जीवित परमेश्वर है, बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आप सबको एडवांस में मैरी क्रिसमस, हैप्पी केरल राउंड। क्योंकि आजकल बहुत प्रभु की दया से एक अच्छा केरल राउंड चल रहा है, हमने भी किया तो परमेश्वर ने मदद की हमारी करने के लिए। सचमुच बहुत अच्छा लगा और परमेश्वर ब्लेस कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए हम वचन में जाएंगे और आज का वचन परमेश्वर का आपके लिए खास है, हमारे लिए खास है। मेरे प्रियो, जब हमारे लिए एक मसीह के लिए परमेश्वर के वचन से बढ़कर कुछ नहीं है। आपको पता वचन क्या कहता है? वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। बड़े नाम से मतलब अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ठहराया है परमेश्वर ने। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और उसी वचन को सुनेंगे जो उसके नाम से भी बड़ा है। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अति पवित्र सामर्थी परमेश्वर, आज के दिन तेरा आत्मा हम सबसे बातचीत करे। मेरे प्रभु, आप बड़े बड़े कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे पिता, आज के दिन तेरी महान शक्ति हम सबके जीवन में कार्य करे। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को पिता, सुनने वालों को, सबको पिता, उनके आत्मा को, बॉडी सोल स्पिरिट को, कानों को तेरे लहू में छिपाता हूँ। कोई अंधकार की शक्तियां हमें वचन को सुनने से, समझने से, समझाने से रोक ना पाए। तो दया कर, कृपा कर, यीशु के नाम में मांगते हैं पिताजी, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, आज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें कभी नहीं भूल सकता। मेरे प्रिय, इंसान हमें भूल सकता है, लोग हमें भूल सकते हैं, हमारे संसारिक मित्र भी हमें भूल सकते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र मुझे भूल गए और मैं उनको भी भूल गया। बहुतों को नहीं, बहुतों को भूल गया। कहने का मतलब क्या है? इंसान मित्रों को भूल सकता है, इंसान रिश्तेदारों को भूल सकता है, आपको भी लोग भूल सकते हैं। मगर कमाल की बात यह है, जिस परमेश्वर के पास आप आए हैं ना, जिसको आपने ग्रहण किया है, जो पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला है, जो आसमान और धरती का बनाने वाला है, आसमान में तारों को फूंकने वाला है, समुद्र में मछलियों को बनाने वाला है, आकाश में पंछियों को रचने वाला है, धरती पर जीव जंतुओं को, वृक्षों को बनाने वाला है। वो परमेश्वर जिसके पास अनगिनत चीजें हैं, उन अनगिनत चीजों के बाद भी पता आपको वो क्या कहता है? मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। आई कैन नेवर फॉरगेट यू। मतलब मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। ये नहीं कि कभी कभी भूल जाता हूं, नो नो नो, कभी नहीं भूल सकता। हम कैसे जानते हैं? उसके पवित्र वचन के द्वारा। आइए हम सीखेंगे और ये भी देखें हमें क्यों कभी कभी हमें लगता है परमेश्वर हमें भूल गया। क्यों लगता है मैं परमेश्वर भूल गया? मैं बताऊंगा। मेरे साथ निकालिए यशाया की किताब, उसका 49, 49 की 14 से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यशाया की किताब, उसका 49 की 14 से पढ़ूंगा मैं आपके लिए। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझको त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आगे देखिए, ध्यान सुनना मेरे प्रियो।
देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी सरपना सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकाले जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर यरूशलेम के पुनर्निर्माण की बात करता है, फिर से बनाने की बात करता है। यरूशलेम में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, बहुत सारी दिक्कतें आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमें भूल गया। आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडर खंडर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकाले जा रहे हैं। मेरे प्रिय, यरूशलेम के सिय्योन के चारों ओर दुश्मन आ गए थे और यरूशलेम को खंडर बना दिया, उजाड़ डाला वैरियों ने, दुश्मनों ने, लोगों ने। आगे क्या लिखा? अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देखो, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबको गहने के समान पहन लेगी, तू दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सबको बांध लेगी। तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं, तेरे जो देश खंडर ही खंडर हैं, उनमें अब निवासी ना समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। अब यहां देखो, तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश खंडर ही खंडर है। मेरे प्रियो, हमें कभी कभी पता क्यों लगता है कि परमेश्वर हमें भूल गया है। अब मैं आपको समझाता हूं। यहां पर सिय्योन को ये लग रहा है, परमेश्वर के लोगों को ये लग रहा है, यरूशलेम को ये लग रहा है, परमेश्वर के मंदिर को ये लग रहा है, उनके लोगों को ये लग रहा है परमेश्वर हमें भूल गया, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर ने हमें त्याग दिया। क्यों? पता है, अगर उनके मन में था, हो सकता है शैतान क्वेश्चन उठा रहा होगा, हो सकता है उनके मन में खुद प्रश्न आ रहे होंगे, अगर प्रभु तुझे भूला नहीं है तो लोग तेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? अगर प्रभु तुझे भूला नहीं है तो तेरा देश खंडर ही खंडर क्यों हो गया है? अगर परमेश्वर तुझे भूला नहीं है तो तेरे मंदिर पर अटैक क्यों हुआ? क्यों यरूशलेम पर अटैक हुआ? क्यों वो खंडर ही खंडर हो गया? क्यों उसकी बेइज्जती हुई, नाम धराई हुई, उसको तोड़ मोड़ के तहस नहस कर दिया गया है? अगर परमेश्वर अगर सचमुच याद है, अगर सचमुच परमेश्वर को तू याद है, अगर तुझे परमेश्वर भूला नहीं है तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरे प्रियो, वो सिय्योन सुनसान हो गया, यरूशलेम सुनसान हो गया, मौतें हो रही हैं, खंडर ही खंडर है, दुश्मन चारों तरफ से अटैक कर रहा है, मन में बेचैनी है, घबराहट है, हो सकता है बहुत सारी बीमारियां आ गई होंगी, तकलीफें, तंगी, खाने की तंगी है, कपड़ों की तंगी है, हर चीज की तंगी है। ऐसे हालात में मन उनका क्या बोल रहा है? परमेश्वर हमें भूल गया। सिय्योन के लोग बोल रहे हैं परमेश्वर हमें भूल गया, सिय्योन बोल रहा है परमेश्वर हमें भूल गया। क्यों? मेरे को, जब हमारे हालात माड़े होते हैं ना, हमारे हालात बुरे होते हैं, जब कोई हमारी हेल्प नहीं करता, हम बहुत बड़ी जरूरत में होते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता, तब मेरे प्रयोग कभी कभी हमें भी ये लगता है, और बहुत बारी हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, और हम ये भी कह देते हैं परमेश्वर तू मुझे क्यों भूल गया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ऐसे ही सिय्योन की तरह हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, और आपके मुंह से भी कई बार निकले होंगे। और आज परमेश्वर ने मुझे भेजा बताने के लिए, ध्यान से सुनना मेरे, अभी भी इस वक्त बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे परमेश्वर मुझे भूल गया है, प्रभु मेरे बच्चों को भूल गया है, परमेश्वर मुझे चंगा करना भूल गया है, परमेश्वर मुझे आशीष देना भूल गया है, परमेश्वर मेरी चर्च बढ़ानी भूल गया है, परमेश्वर मेरे लिए आगे चलना भूल गया है, परमेश्वर ने मेरी सपोर्ट करना भूल गया है, परमेश्वर मुझे फाइनेंशियली ब्लेस करने के लिए भूल गया है। देखो मैं बीमारी में हूं, मैं हॉस्पिटल में हूं, मैं तड़फ रहा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं, लोग मेरे विरोध में, दुष्ट आत्माएं मुझ पर अटैक कर रही है, मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, परमेश्वर मुझे भूल गया है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहता है? जब सिय्योन इस तरह कह रहा है, अपने हालात को देख रहा है, चारों तरफ के जो महसूस कर रहा है उसको देख रहा है, जो उसके साथ हो रहा है उसको देख रहा है, जब ये बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे भूल गया, मेरे प्रियो आज आप अपने हालात को देख रहे हैं, बीमारी को, टेंशन को, चिंताओं को, पैसे की कमी को, लोगों के नफरत को देख रहे हैं, और अटैक्स को देख रहे हैं, दुष्ट के अटैक के, लोगों को अटैक को देख रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है कि परमेश्वर आपको भूल गया। तब परमेश्वर ऐसे हालात में आपसे क्या कहता है? ध्यान से सुनना, 15 वचन,
परमेश्वर बात करता है। 14 में सय्योन कहता है, परमेश्वर बोल रहा है, परंतु सय्योन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया। ये सय्योन कह रहा है, इजराइल के लोग कह रहे हैं, यरूशलेम के लोग कह रहे हैं, परमेश्वर मेरा भूल गया। अब परमेश्वर बता रहा है, आगे सुनो, परमेश्वर उनसे बात करता है, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? प्रभु ये नहीं कर रहा नहीं भूल सकती, प्रभु प्रश्न कर रहा है क्या प्रश्न कर रहा है? क्या एक माँ जिसको दूध पिला रही, मतलब छोटा बच्चा है मान लो, उसको भूल सकती है? छोटा सा बच्चा है इधर लाना इसको, थोड़ा इधर लेके आओ बेटा, लेके आओ। हाँ इधर, मान लो ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, देखो कितना प्यारा सुंदर है, अति सुंदर, अति क्यूट। ध्यान सुने, मान लीजिए छोटा सा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, ठीक है। क्या माँ, इसकी माँ है मीनू, ठीक है, तो इसकी माँ इसको भूल सकती है? इसको दूध पिला रही है भी वो, मान लो, तो क्या वो इसको भूल सकती है? दूध पिलाने वाले को भूल सकती है? परमेश्वर इजराइल से प्रश्न कर रहा है, परमेश्वर इजराइल से प्रश्न कर रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, उन लोगों को जो आज ये बोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं परमेश्वर मुझे भूल गया है। परमेश्वर उन लोगों से बात करके कह रहा है, ऐसी मान लो परमेश्वर हो सकता हाथ में पकड़ के उनको दिखाना चाहता होगा, जैसे आज मेरे मन में डाला, ऐसे पकड़ के दिखा कि देख ये बच्चा है उसका, इतना सुंदर, इतना प्यारा है, इसको जन्म दिया है, 9 महीने गर्भ में रखा है, क्या इसकी माँ इसको भूल सकती है? परमेश्वर आगे क्या कहता है, ध्यान सुनो, और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। अपने लड़के मतलब बच्चे, एक जगह लिखा बच्चे, अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे, अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे। कहता है ये हो सकता है कि माता अपने बच्चे को भूल जाए। आगे सुनो, हाँ परमेश्वर बोल रहा है, हाँ वह तो भूल सकती है, वह तो भूल सकती। कौन? जिसने पैदा किया है इस सुंदर बच्चे को, इसकी माँ भी भूल सकती है, इवन बाप भी भूल सकता है। हालेलुया। मगर परमेश्वर क्या कहता है, आप पकड़ लीजिए, उदाहरण दे रहा था मैं, उदाहरण के लिए मैंने बच्चा पकड़ा था। अब देखो इस बच्चे की माँ भी परमेश्वर कहता है इसे भूल सकती है, इस बच्चे का बाप भी उसे भूल सकता है, इसमें तरस नहीं खा सकता, पर परमेश्वर कहता है हाँ वो भूल सकती, मगर मैं नहीं बोलूंगा। अब कई लोग कहें पास्टर जी ऐसा थोड़ी कोई अपने बच्चों को भूल जाता है, आप तो झूठा झूठा प्रचार कर रहे हो। अच्छा जी, आपने कितने केसेस देखे हैं, पता चला बच्चा पैदा हुआ फेंक दिया गया। अभी यही कि आई थिंक अपने इधर खन्ने की बात है, एक पता नहीं लड़के को फेंक गया, कोई छोटे से बेबी को फेंक गया, दूध पीने की उम्र है उस बच्चे की, उसको कोई फेंक गया पैदा करे। किसने फेंका होगा? उसकी माँ ने फेंका और किसने फेंका होगा? तो भूल ही नहीं अपने बच्चे को। कितने केस सुनते न्यूज में आते हैं, वहां वो झाड़ी में बच्चा मिला, वहां पर पुल के नीचे बच्चा मिला, तो हो क्या हुआ? क्या प्रभु का वचन झूठा है? प्रभु ने उन सब बातों को देखा और बोला हाँ माता भूल सकती है। देखो झाड़ियों में बच्चे पड़े हैं, देखो पुल के नीचे बच्चे पड़े, देखो रोड के सामने बच्चे रो रहे हैं। भूल गई वो, छोड़ दिया। दूध पिलाने वाली माँ, उसका बाप भी भूल गया, 9 महीने रख के उसको भूल गई, पैदा करके उसको पैदा किया, 9 महीने रखा, पैदा किया और भूल गई। बेटे तक को भूल जाते हैं। कल लोग सोचते बेटियों, नहीं नहीं बेटे तक की, हमने सुनी बेटे तक को भी छोड़ दिया गया। मेरे प्रियो, वचन कहता है जो माँ है ना वो भी अपने बच्चे को भूल सकती है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, जब उसने प्रभु को, आई थिंक उड़ीसा का था, उसको मैं मिला हूं, मैंने उसको अपना फेस टू फेस देखा है। उस व्यक्ति ने जब प्रभु को ग्रहण किया, उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया, उसके माँ बाप उसको भूल गए। क्यों? प्रभु को ग्रहण करने के कारण। यही अपने, ज्यादा दूर मत जाओ, यहीं पे लुधियाना में एक व्यक्ति था जिसका नाम था, बहुत बड़े प्रभु के दास हुए, प्रेरित अपोस्टल सुंदर जी, प्रेरित सुंदर जी। जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, उसका बाप उसे भूल गया।
उसके बाप ने उसको मरवाने की कोशिश की, प्रभु को ग्रहण करने, खुद जन्मा है, उसका खुद का खून है, मगर भुला दिया अपने बेटे को कि वो मेरा बेटा है, और उसको छोड़ दिया तड़पने के लिए, मारने के लिए। मेरे को परमेश्वर कहता है ऐसा हो सकता है दूध पिलाने वाली माँ, जिस बाप ने जन्म दिया, वो भी भूल सकते हैं, मगर वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे, भजन संहिता में लिखा है, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ दे तो यहोवा मुझे अपना लेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। मेरे जिसके द्वारा बच्चा आया है वो भूल सकता है, पर जिसने बनाया है वो नहीं भूलता। सुनना मेरी बात को, मैं एक रेवलेशन आपको देता हूं। जिसके द्वारा बच्चा आया है वो भूल सकता है अपने बच्चे को, पर जिसने गर्भ में बच्चे को बनाया है वो नहीं भूल सकता। हालेलुया, वो नहीं भूल सकता मेरे प्रियो। हालेलुया। आज बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को भूल गए, पर परमेश्वर नहीं भूलता। क्यों नहीं भूलता? आगे सुनो, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने। आज तक ऐसे कभी मैंने, होंगे पेरेंट्स बहुत सारे, पर मैंने ऐसा कोई पेरेंट्स आज तक नहीं देखा, मेरे माँ बाप को भी नहीं देखा। मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, सब माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मैं माँ बाप की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, माँ बाप सब अच्छे हैं। कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर से ज्यादा अच्छे नहीं है। हालेलुया। समझना बात को, मैं कहना कहा जाता हूँ, किसी भी माँ बाप ने, मैंने आज तक तो देखा नहीं, हो सकता कोई मिल जाए जिसने ना हमारा अपने बच्चों का चरित्र अपने हथेली पे खोद के बनाया या अपने हाथ में बनाया। ये लो जी, मैं रमेश की ना, आज रमेश की चेहरा बना लेता हूँ, मेरे डैडी ने। मैंने आज तक नहीं देखा, पर एक को मैंने देखा है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, पिता यहोवा। वो पता क्या कहता, तेरे चेहरे को मैंने अपनी हथेली पर इंस्क्राइब किया, मतलब खोद कर बनाया है। समझ रहे हो? देखा ना कभी क्या करते, कोई स्टैचू बनाते हैं ऐसे खोद के कुछ बनवाते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने ना अपनी हथेली पर पता क्या बनाया, रमेश को बनाया है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने आपको बनाया है, रज्जी को बनाया, अंजू को बनाया, ग्लोरी को बनाया, रमन को बनाया, मेरी वाइफ को बनाया, रिबका को बनाया, जेसिका को बनाया, चर्च के सब लोगों को बनाया, दुनिया के सब लोगों को अपनी हथेली पर, अपनी, देख मैंने तेरा चित्र, मतलब तेरी तस्वीर, तेरा चेहरा अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। कैसे बनाया है? नॉर्मली नहीं बनाया, खोद कर, मतलब प्रभु ने देखा जब बनाया तो जान के कुछ लिया होगा अपने आप ही, मैं ऐसा इमेजिन करता हूं, और ऐसे खोदा, अच्छा ये रमेश, ये नाक इसकी ऐसी मोटी थोड़ी, ये इसके आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हालेलुया, उसने बना लिया। अब रोज पता, रोज देखता होगा, मैं सोचता हूँ देख के मुझे किस करता होगा। हालेलुया। और रमेश क्या, यहाँ पर रमेश को नहीं पता लग रहा कि परमेश्वर क्या कर रहा, और रमेश क्या सोच रहा है नीचे बैठ के, हो सकता, अरे प्रभु मैं तो तंगी में हूं, मैं तो परेशानी में हूं, मैं तो ऐसे हूं, तू तो मुझे भूल गया। अब ये नहीं पता रमन ये सोच रही होगी, अरे प्रभु तू तो मुझे भूल गया, मेरे जख्मों को क्यों नहीं ठीक करता प्रभु। पर प्रभु कहता, मैंने तेरी हथेली, अपनी हथेली में तेरे चेहरे को खोद के बनाया। लोग कहते होंगे, आप कहते होंगे, अरे प्रभु मुझे भूल गया, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा, मेरे माँ बाप नहीं सुनते, मेरा विरोध करते हैं। अगर प्रभु सचमुच मुझे याद करता है तो सब कुछ बदल क्यों नहीं देता? वो उसका अपना प्लान है, वो करेगा एक दिन ऐसा जब उसका टाइम आएगा। मगर एक चीज मैं बता दूं, परमेश्वर आपको भूला नहीं है और आपको भूल नहीं सकता। दुनिया भूल जाए, रिश्तेदार भूल जाए, माँ बाप बहन भूल जाए, भाई बहन भूल जाए, कोई भी भूल जाए, पर परमेश्वर आपको नहीं 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 कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ऐसा उसने लिखा है। और मेरी बात सुनो, परमेश्वर ना एक मिनट में बदलने वाला नहीं है। सुनो मेरी बात, कई लोग सोचते अरे प्रभु ने कल आज नाराज तो नहीं, मिनट मिनट में प्रभु तुम्हारी तरह नहीं है, 2 मिनट में नाराज हो जाए, 2 मिनट में खुश हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रभु का दिल बहुत बड़ा। अब तुम खुद सोचो, लोग इतना विरोध कर रहे हैं, इतना मार रहे हैं, उसके बच्चों को पीट रहे हैं, पास्टरों को मार रहे हैं, तुम ये सोचो, मैं ये सोच रहा था आज, परमेश्वर का दिल कितना बड़ा यार, कितना सहनशील है वो, कि कुछ कहता ही नहीं है, उसके बच्चों को मारे। और हमारी
मेरे बच्चों को कोई मारे, एक चाटा मारे सह लूंगा थोड़ा सा, दूसरा मारे थोड़ा थोड़ा आग बबूला, जो तीसरा मारे तो मैं उठ के उसको मार ले। इंसान की ये हालत है ना हमारी। पर परमेश्वर को देखो, उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे को मार रहे, पीट रहे, चाकू से उसका कुछ कर रहे, और प्रभु अभी तक शांत बैठा। कितना बड़ा परमेश्वर का दिल है मेरे प्रियो, कितना बड़ा दिल है परमेश्वर का। सब कुछ देखकर भी मेरे प्रियो दया करता है, माफ करता है। आप सोचो तो आपको क्या लगता है, जो परमेश्वर इतने दिन से उनको सजा नहीं दे रहा है, वो आपको मिनट में भूल जाएगा? और पास्टर जी आज भी मुझे दर्शन नहीं आया, लगता पर वो भूल गया। ऐसे कैसे भूल गया भाई? हो सकता है कोई काम कर रहा होगा पर वो बिजी होगा, नहीं दर्शन दिया। हालेलुया। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि परमेश्वर आप कहते हो कि आपको भूल गया। परमेश्वर आपको भूला नहीं है। आपके डैडी कभी कभी काम पे जाते हैं, कभी कभी 12-13 घंटे बाहर रहते हैं, तो ये मतलब थोड़ी आपको भूल गए। कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, परमेश्वर भूलता नहीं है, हमें कभी भी नहीं भूल सकता। हो थोड़ी देर हमें आशीष नहीं दे रहा, हो सकता कुछ बड़ा प्लान कर रहा होगा, कुछ ऐसा जो आपकी सोच से बाहर हो, आपकी समझ से बाहर हो। आपके लिए कुछ ऐसा हो सकता, तू अपने लिए सोच रहे, प्रभु तेरे परिवार के लिए कुछ सोच रहा होगा। परमेश्वर मेरे प्रभु कभी हमें भूल नहीं सकता। क्यों? लिखा है मैं तुझे भूल नहीं सकता। वो अपने वचन को कैसे काट के आपको भूल जाए? उसने खुद ही तो कहा, मैंने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। अगर ऐसा है तो कैसे भूल जाएगा बताओ मुझे? नहीं भूल सकता। और भूले ना, इसीलिए उसने क्या किया? अगर मैं, हो सकता प्रभु ऐसा सोचा, मैं ऐसा सोचता हूँ, हो सकता प्रभु ने ऐसा सोचा होगा, अरे कहीं मैं भूल ना जाऊं रमेश को, हथेली पे बना लेता हूँ। और हथेली ऐसी चीज है रोज उठाना। अरे गिलास पानी पीने जाऊंगा तो रमेश भैया है। हालेलुया। हथेली तो ऐसी चीज रोज लिखना पड़ता है, रोज यूज करते हैं। कहीं नहीं तो आशीष देने, जब आशीष देगा, अच्छा रमेश तो यही है। हालेलुया। कभी भूल नहीं सकता। देखो खोदा कहां पर है? हथेली पर, मेन जगह पर, ताकि आपको कभी भूले ना हो। क्या आप कोई चीज अपनी हथेली पर बना के रखे, सामने रोज दिखाई दे, भूल जाएंगे उसको? मेरे प्रियो, अगर प्रभु ने अब तक आशीष नहीं दी है ना, ये मत सोचो आपको भूल गया है। अगर प्रभु ने अब तक आपकी जरूरतों को पूरा नहीं किया, ये मत सोचो आपको भूल गया है। अभी तक प्रभु ने आपके परिवार को नहीं बचाया, इसका मतलब ये नहीं प्रभु आपको भूल गया है। अभी तक परमेश्वर ने आपको अच्छा जीवन साथी नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको भूल गया है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपको भूल गया, क्योंकि उसने अभी तक आपकी चर्च बड़ी नहीं की, आपको लाखों लोगों में नहीं भेजा। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर आपको भूल गया। एक पास्टर था मेरे प्रियो, एक दिन वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, हे परमेश्वर तू मुझे भूल गया। क्योंकि वो बड़ी दुखों में था, निराशा में था, उसकी हेल्प नहीं आ रही थी। उसको लगा परमेश्वर उसे भूल गया। वो कहता परमेश्वर तू भूल गया। तो परमेश्वर ने उसको ये वचन दिया कि नहीं बेटा, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसको बहुत बड़ी चर्च दे दी, बहुत बड़ा बना दिया। क्योंकि परमेश्वर अपने दास को भूलता नहीं है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे हम, यशाया उसकी 44 की 21, यशाया 44 वर्स 21, यशाया 44 की 21। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है। ध्यान से सुनना, हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है। किन बातों को याद करना है? तू मेरा। आपको पता कभी कभी हम ये भूल जाते हैं, मैं प्रभु का दास हूं कि नहीं, मैं प्रभु की बेटी हूं या नहीं है, मैं प्रभु की दासी नहीं हूं, मैं प्रभु की बेटी नहीं हूं। कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं मेरे पे। एक दिन की बात है, एक बहुत पहले की बात है, मेरी सिचुएशन बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा लोग मेरा विरोध कर रहे थे, हर तरफ से हालत खराब, फाइनेंशियली हर चीज से बहुत खराब। लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी जैसी करनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, मेरे मन में पता क्या विचार आया, क्या मैं प्रभु का दास हूं? क्या मैं प्रभु का, मतलब मैं खुद भूल जा रहा हूं कि क्या मैं प्रभु का दास हूं। पर यहां पर परमेश्वर देखो क्या कहता है, कहता है हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है। तू मेरा, तू मेरा, तू याद रख पुत्र, तुझे ये फील ना हो अरे तेरे कोई रिस्पेक्ट ना करे, इतनी ज्यादा इज्जत ना मिले तो तू मेरा दास नहीं, ऐसा नहीं है। तू मेरा दास है,
तू मेरा, तुझे याद रखना तू मेरा दास है। मुझे तो याद है तू मेरा दास है, मुझे तो कोई डाउट नहीं भाई, मुझे कोई डाउट नहीं मीनू मेरी बेटी है, मुझे कोई डाउट नहीं मीनू मेरी दासी है, मुझे कोई डाउट नहीं रमेश मेरे है। पर हाँ मुझे ये डाउट है तुम तो नहीं भूल गए क्या? हालेलुया, क्योंकि तुम्हारे पास बड़ी चर्चा नहीं है ना। अरे मैं बड़ी चर्च होती, अपोस्टल जितनी बड़ी चर्च होती, देखो मुझे लगता है सारी आशीष अपोस्टल जी के प्रभु उनको प्रभु याद रखता है ना। कभी कभी हमारे मन में आता है ना, अपनी तुलना करते उस विश्वासी को देखो, उसका घर देखो, उसकी कार देखो, ये प्रभु उसको, हाँ मुझे नहीं। हम तुलना करते, तुलना, उसको प्रभु याद है, उसको नहीं भूला, मुझे तो भूल गया है, मुझे तो। उसकी इज्जत देखो, उसकी चर्च देखो, मेरी चर्च देखो, तुलना करने लग जाते हैं और हमको ये लगता है परमेश्वर हमें भूल गया। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं एक चीज बताता हूं, सबका काम अलग है। अगर सब बड़े हो जाएंगे, अगर सब तो दरिया कौन बिछाएगा? है? अगर सब बड़े हो जाएंगे पोछा कौन लगाएगा? अगर सब बड़े दास ही बन जाएंगे तो एक दास के पास कौन जाएगा? मेरे प्रियो ऐसा नहीं है, परमेश्वर सबको अलग अलग काम देता है। परमेश्वर ने सबको लिखा तेरे हाथ में, मतलब एक ये नहीं लिखा एक व्यक्ति, जितने 7 अरब व्यक्ति हैं इस दुनिया में, जितने प्रभु को मानते, सबका नाम, सबकी चेहरा पर में जब प्रभु याद कर यहाँ देखता है। अब सोचो प्रभु का हाथ कितना बड़ा होगा, कितने जने की तस्वीर है इसमें, इतने अरब लोगों की तस्वीर ऐसे ऐसे देखता है। हाँ रमेश भी आ गया, अंकुर भी आ गया, अरे प्रभु बजेंद्र भी आ गया, सब आ गए यार। हालेलुया। इस बात को दिमाग से हम निकाल दे मेरे प्रियो, ये शैतान का बड़ा धोखा। अरे प्रभु उसको आशीष दे रहा, उसके साथ है, उसे याद रखता है, मुझे भूल गया। नो, तू याद कर। प्रभु कहता है तू मेरा दास है, तुझे याद करना है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा विश्वासी है, तू मेरा, मेरे खून से खरीदा हुआ मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। हालेलुया। हाँ तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। इन बातों को भी याद रखना, मैंने तुझे रचा है। हे इजराइल तू मेरा दास है। प्रभु फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 2 बारी, हे इजराइल तू मेरा, उसको यकीन दिलाने, एक्चुअली प्रभु ने लड़ाई कर रहा है। ऐसे बोल, लड़ाई मतलब वेट कर रहा है, मतलब एक साइड याकूब बैठा होके, मैं तेरा दास नहीं हूं, अगर मैं तेरा दास होता तो मैं छोटा सा क्यों होता? देख कितने बड़े, रसिया देखो कितना बड़ा है। इजराइल दोस्त ये सोचता होगा ना, मेरा देश देखो, अभी तक तो हमारा लड़ते ही रहते हैं दुश्मन हमसे, कभी कुछ कभी कुछ, मैं तेरा दास कहाँ? ओ बड़े बड़े लोग तेरे दास हो, ओ अमेरिका, ओ ये, उसके मन में हो सकता है ऐसे विचार होंगे। पर प्रभु इजराइल देश को देख के कहता है तू मेरा दास है। याकूब को देख के कहता है बेशक तू सबसे छोटा है, तू थोड़ा निकम्मा है, थोड़ा धोखेबाज है, पर तू मेरा दास ही है। हालेलुया। याकूब जो था थोड़ा धोखेबाज था वो, और उसको परमेश्वर उसको कहता है तू मेरा दास है, तू मेरा। मेरे प्रिय आपके अंदर कमियां हो सकती हैं, आपके अंदर बहुत सारी वीकनेस हो सकती है, पर प्रभु आपको देखकर पता क्या बोलता है? तू मेरा दास है, तू मेरी दासी है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, और मैं तुझको ना भूलूंगा, मैं तुझको ना भूलूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझको ना भूलूंगा। पहले कहता है मैं तुझे भूल नहीं सकता, अब कहता है मैं तुझको भूलूंगा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वरी बार बार कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कॉल कर रहा है, सॉरी इसके लिए खेद है मेरे प्रिय। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपको भूलेगा नहीं, वो आपको भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। कहता मैं तुझे भूलूंगा नहीं। एक जगह लिखा है इंग्लिश में, आई विल नेवर फॉरगेट यू, मतलब मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर अपने दास को कभी नहीं भूलता। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जिस किश्ती को परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपने काम को करने के लिए, उस किश्ती को परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। ये मेरा रेवलेशन है जो प्रभु ने मुझे दिया। पतरस की किश्ती को बोला सिमोन अपनी किश्ती गहरे में ले चल, किश्ती में से बैठ के प्रचार किया, लोगों को सिखाया। पतरस सोचता होगा प्रभु किश्ती को भूल गया, किश्ती सोचती हुई अच्छा मुझसे होकर टीचिंग दे ली, लोगों को सिखा दिया, मेरे बारे में क्या, मैं तो खाली हूं, कल रात से कुछ भी नहीं आया है मेरे पास।
पर वो कहता बेटी क्या घबराती है बेटे, मैं तुझे बोला है पतरस गहरे में ले चल, क्या कर, क्योंकि मैं तुझे भूला नहीं हूं ना तेरी किस्ती को भूला हूं। हालेलुया। कभी कभी हमें क्या पता क्या लगता है, अच्छा प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, मेरे द्वारा लोगे बचाए, मेरे द्वारा ऑफरिंग दिलाई, मेरे द्वारा चर्च का काम पूरा किया, मैंने दरी बिछाई, मैंने ये किया, मैंने वहां फास्टिंग की, मैंने शैतानों से लड़ा, मैं दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने लोगों का भला किया, प्रभु का इतना काम किया, इतना प्रचार किया, प्रभु मुझे भूल गया, प्रभु ने मुझे आशीष ही नहीं। ना, जिस किस्ती को, जिस व्यक्ति को, जिस भाई को, जिस बहन को यहोवा इस्तेमाल करता है उसको आशीष देना कभी नहीं भूलता हो। याद रखना इस बात को, गांठ मान लो, कभी मत भूलना। नेवर, ही विल नेवर एवर फॉरगेट यू टू ब्लेस यू इफ ही हैज यूज्ड यू। मेरे प्रियो ध्यान से याद रखना, आज मैं बता रहा था परमेश्वर आपको भूल नहीं सकता। मेरे प्रियो घबराए मत, डरे मत, अगर आपकी नीड है कोई बात नहीं, प्रभु के पास जाएं, प्रार्थना करें, राइट समय पर राइट काम परमेश्वर आपके लिए करने वाला है, कुछ आपके लिए बड़ा कर रहा है, ये मत सोचना भूल गया। जकरिया और इल्सिबा को लगता होगा सबको प्रभु ने बच्चा दिया, उनके पास बच्चा, उनके पास पुत्र है, उनके पास, हमारे पास तो कुछ है नहीं, परमेश्वर हमें भूल गया। मगर नहीं, बुढ़ापे में राइट समय में खुदावन ने एक महान नबी उसके द्वारा पैदा किया। परमेश्वर भूलता नहीं है अपने दास और दासी को, अपने बच्चों को जो उस पर विश्वास करते हैं, उनका चेहरा अपनी हथेली पर बना के रखता है, उनको दिन रात वो देखता रहता है मेरे प्रियो। और आपके इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, परमेश्वर ने उनको बोला, फिर इजराइल यरूशलेम को बोला, अब तेरे दुश्मन चले जाएंगे, तेरे खंडर बसाए जाएंगे, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। ऐसी परमेश्वर ये बोलता है हमें, रमेश अब तेरी चर्च ठीक हो जाएगी, जो सुन रहे पास्टर उनकी चर्च ठीक हो जाएगी, लोग उन्हें प्यार करने लगेंगे, तेरे माँ बाप तुझे प्यार करने लगेंगे, तेरे पड़ोसी तुझे प्यार करने लगेंगे, बहुत सारे लोग तुझे चाहने लगेंगे, जो अब तक तुझे नफरत कर रहे हैं, तेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तेरी फाइनेंशियल नीड पूरी हो जाएगी। मुझे पता कईयों को कपड़े की जरूरत है, पैसा नहीं, परमेश्वर तुझे कपड़े के, तेरी चीजों को, जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको भूला नहीं है, फिर बोलता हूं, परमेश्वर आपको कभी नहीं भूल सकता, परमेश्वर आपको कभी नहीं भूल सकता। जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका, आप लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट एंड प्लीज आप आगे फिर देखें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। शेयर करें सब मसीह ग्रुपों में, एक भी ग्रुप मत छोड़ना, सब में शेयर कर दो। जल्दी धड़ 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 बटन दबाओ, फटाफट, एक ही बटन तो दबाना है। लाइव शेयर करो, वॉच पार्टी लगाओ, उसको सबको दिखाओ, जो मसीह लोग हैं उन सब ग्रुपों में डालो। परमेश्वर आज किसी से बात करना चाहता है इस वीडियो के द्वारा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।